हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल ऑल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज 8.2 का टेबल याद करना है, जो कि सूत्र है। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान देखना है, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि देखिए, हम सेट करते हैं। जैसे पहला हम लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है 0, 30, 45, 60, एक हम 90 इधर ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले ध्यान देना है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 ले लेते हैं। 90 में 4 ले लेते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो हम बट्टा में 4 ले लेंगे। 4, 4, 4, 4 और क्या 4। अब तीसरा स्टेप क्या है कि रूट चढ़ा देंगे सब पर। रूट 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 रूट, सब में हम रूट ले लेंगे। सब में ले लिए रूट। अब देखिए दोस्तों, अब हो गया आसान, हमको हो गया। अब सबको काट लीजिए। देखिए, तो रूट जीरो बटा 4 है तो 0 होगा, और रूट 0 का मान 0 होता है। इसीलिए हमको पहले हम क्या आ गया 0, और सेकंड में है साइन, मान लीजिए 30 डिग्री का निकालना है। तो रूट 1/4 है, तो रूट 1 का मान 1 होता है, और रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है। और तीसरा में देखा जाए तो रूट 2 का मान नहीं तोड़ेंगे तो हम पॉइंट में चले जाएंगे, तो तोड़ना उड़ना नहीं है, उसका छोड़ दीजिए रूट 2। और रूट 4 का मान कितना होता है, कितना हो जाता है 2 हो जाता है। नहीं सॉरी, इसका काट लीजिएगा दोस्तों। 1/2, 1/2। आप देखिए, रूट रूट 1 के मान होता है 1, और रूट 2 का टूटता नहीं है, चलेगा पॉइंट में, लेकिन तोड़ना नहीं है। तो कितना लिखना है, रूट 2 लिखना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रूट 3 नहीं टूटेगा, रूट 3 लिखा जाएगा। और रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी माध्यम से हम सरिया लेंगे। तो देखिए, अब 0/4, इसका तुरंत 0 आ गया। तो ध्यान दीजिए, साइन 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 0 का मान कितना हो जाएगा 0। और सेकंड क्या था हमको, 30 का मान क्या था हमको 1/2। तो 30 साइन 30 का मान 1/2। और फिर क्या था साइन 45 का मान 1 कितना है 1/√2, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या था √3/2। और 90 का मान क्या था, तो था 4 में से 4 काट गया था, कितना गया था 1 है। देखिए 4 4 काटिएगा तो 1 आएगा, 1 के हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मान 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया 1। अब देखिए, अब यहाँ तो हम साइन का आसानी से हम निकाल लिए बट्टा करके, रूट करके। अब हमको निकालना है कॉस। तो कॉस क्या करिए, सिर्फ जो यहाँ से जो शुरू है और इसमें क्या उसका क्या कर दीजिए, इन्हें से लिख दीजिए, आपका मान निकाल जाएगा। जैसे कॉस कॉस 0 का मान, इसमें क्या है साइन 90 का मान क्या है 1 है, तो इसमें आ जाएगा 1। ई वाला इसमें लिखा जाएगा √3/2। और ए वाला यहाँ पे लिखा जाएगा 1/√2। और ए इसमें लिखा जाएगा, और ए इसमें लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि साइन साइन जो 0 का मान था, जो इसमें कॉस 90 का मान हो गया। और साइन 30 का मान था, जो कॉस क्या हो गया कॉस 30 का मान कॉस 60 का मान हो गया। मैंने उल्टा इन्हें से लिख देना है बस, जो यहाँ से गया है वो यहाँ से लिखाएगा, यही ध्यान देना है। और देखिए, tan का निकालना है। तो tan का निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है 0, और cos 0 का मान कितना है, जैसे कि हमको निकालना है tan 0 का मान निकालना है। जैसे tan 0 का मान निकालना है, तो पहले तो इसका सूत्र लिख देंगे। अब 0 वाला हम देखेंगे, तो साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो 1 हो गया। तो अब देखिए, इसका हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा ना, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि tan 30
अब tan 30 का मान निकालना है, tan 30 का मान निकालना है। तो देखिए sin 30 का मान कितना था, 1/2 बटा, फिर देखिए cos 30 का मान कितना था, √3/2। नीचे नीचे से हम काट देंगे, नीचे नीचे से हमें काट देंगे तो कितना बच जाएगा, ऊपर 1 और नीचे में √3, 1/√3। तो वहीं लिख देंगे 1/√3। फिर ध्यान दीजिएगा कि साइन tan 45 का मान, tan 45 का मान, तो 45 का मान कैसे करेंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 45 का मान 1/√2 बटा में है तो बटा कर दीजिए, और cos 45 का मान है 1/√2। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे सब कट गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए 60 के चलिए, अब 60 में एकदम आसान है। अब 60 में चलिए तो 60 साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान है √3/2 बटा में cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 1 बटा कितना है 2 है। तो देखिए नीचे 2 कट गया तो क्या बच गया 3/1, तो 1 तो छिप जाता है ना, तो कितना गया √3, कितना जाएगा √3। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमको निकालना है tan 90 का मान, तो tan 90 का मान निकालना है, तो यहाँ फिर से मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 90। देखिए तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, बटा में cos 90 का मान कितना होता है 0। दोस्तों कोई भी भाग में अगर बट्टा में अगर 0 आ गया, बट्टा में अगर 0 आ गया तो उसका मान हल नहीं कर सकते, अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित या अनंत, या ऐसे भी देख सकते हैं साइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देते हैं इस तरह से, अगर डिस्टेंस कम है, जगह कम है इसलिए। आप ध्यान दीजिए कॉट में चलिए, तो कॉट वही है, इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे इसका उल्टा किए थे ना उसका भी उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ से लिखिए इसमें इन्फिनाइट। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे चला रहेगा √3, ये चला रहेगा यहाँ पे, यह रह जाएगा, ये चलेगा यहाँ 1/√3, ये हो जाएगा 0 यहाँ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा सेक है, क्या है सेक है, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो होता है कॉस का उल्टा। किसका, कॉस का उल्टा। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सेक होता है उल्टा कॉस का, सेक होता है उल्टा कॉस का। तो अब कॉस का उल्टा है तो कॉस 0 का मान कितना है, साइन कॉस 0 का मान कितना है, तो कॉस 0 के मान है 1, कॉस 0 के मान, कॉस 0 का मान है 1। तो 1 के हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने का मतलब समझ रहे ना, इसका नीचे एक छिपा हुआ है, इसका नीचे एक छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक ही ना जाएगा काट के हमको, तो क्या हो जाएगा इसमें एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलेंगे सेक 30 को निकालेंगे, तो पहले क्या देखना हमको है, कॉस 30 को देखना है। तो कॉस 30 में है, कॉस 30 में है क्या है, कॉस 30 में है √3/2। तो ऐसा सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी कि 2 चलेगा ऊपर और √3 चलेगा नीचे, बस उल्टा सिर्फ कर देना है। तो लिख दीजिए 2√3 हो गया। अब चलिए अब निकालना है सेक 45, तो पहले चलेंगे हम कॉस 45 में, कॉस 45 में चलेंगे। तो कॉस 45 में देखिए, तो कॉस 45 का मान कितना है 1/√2 है। तब चलेंगे सेक निकालना है इसका है उल्टा करके, तो इसका उल्टा कर दीजिए, √2 चल जाएगा ऊपर में, 1 चला जाएगा नीचे में, तो 1 तो छिप जाता है ना, तो कितना आ गया √2 आ गया, √2 आ गया। अब चलिए निकालना है सेक 60 का, तो पहले चलना कहाँ कॉस 60 में, तो कॉस 60 कितना है 1/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये चलेगा ऊपर और चलेगा नीचे, तो कितना बचेगा इतना हो जाएगा, तो 1 तो नीचे छिप जाता है, जाएगा 2, कितना जगह 2। अब चलना है सेक 90, तो इसका पहले देखना क्या है कॉस 90 देखना है, तो कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 ना है, इसका नीचे एक छिपा हुआ ना है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/0,
हम बताए थे कि जिसका बटन में 0 आ जाएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, माने कि इसका कोई हल नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका इसे लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमको पूरा हो गया। अब चलना है कौशिक में। चलना किस में? कौशिक में चलना है। तो उसी तरह से फिर करना है उल्टा, कौशिक का फिर करना है उल्टा। तो कौशिक कौशिक थीटा, तो कौश 0 का मान लेते हैं, कौशिक 0 का निकालना है। तो पहले लेते हैं साइन, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो चलेंगे इसका उल्टा करना है सबको, इसमें लिख देना है। तो ध्यान दीजिए, कौशिक तो कौशिक 0, तो कौशिक 0 के पहले देखना है साइन, तो साइन 0, तो साइन 0 इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा 1/0। तो हम बताए थे कि 1/0 जिसका बटा में 0 रहेगा उसका इन्फिनाइट आ जाएगा, माने कि उसका कोई हल नहीं, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि दिक्कत कहाँ है? ठीक है ना, सही सब ठीक है। दोस्तों देखिए, टेक्निकल थोड़ा फोल्डिंग हो जाता है कभी कभी, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, कौशिक थीटा यानी कि कौशिक 0 का निकालना है। तो पहले देखना है साइन, तो साइन 0, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका नीचे छिपा हुआ है तो इसका उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित लिखो, चाहे इस तरह से दे सकते हो साइन, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि और समझ लीजिएगा। अब देखिए साइन, अब देखना है कौशिक 30, तो पहले देखना है साइन 30 देखना है, साइन 30 देखना है। तो क्या इसका उल्टा कर दीजिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2/1, तो 1 तो नीचे छिप जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसमें। आप देखिए इस तरह से हम उल्टा कर देंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा करिएगा तो कितना है 1/√2 है। इसका करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 1 नीचे छिप जाएगा, तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। आप ध्यान दीजिए इसका, चलिए तो बस इसका उल्टा कर दीजिए। अब क्या करना है, 2 कर दीजिए ऊपर और 3 कर दीजिए नीचे, √3 को 2 ऊपर है, √3 नीचे। फिर देखिए दोस्तों 1 है, तो 1 के उल्टा 1/1 हो जाएगा, 1 करेंगे इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों अब ध्यान देंगे कि हम अगला वीडियो जो लाएंगे, देखो ध्यान दो कि अब अगला वीडियो आएगा जो कि हिसाब होगा, जो 1 से शुरू होगा। अब इतना इजी से बताएंगे कि आपको डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। ध्यान दीजिए, और पूछता है बोर्ड में। तो इतना था हमको सूत्र वगैरह, और जो होगा और हम लाएंगे, आपको आसान बनाएंगे। तो दोस्तों अब पढ़ाई हुई आसान, अब ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए बस। और मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर आधारित सूत्र आसानी से बन जाता है, बस कोई भार नहीं है, 1 से 2 बार कॉपी में लिख लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तो अब तो पहले तो हम लोग अंगुरिया पर याद कर लेते थे, अब आप कैसे याद करते हैं आप पर निर्भर करता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगला वीडियो आएगा जो कि हिसाब हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो मेरे वीडियो जो शुरू देखना नया है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए घंटी को। बस धन्यवाद।